बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान और आज हम ट्रिपल आई सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है वाई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स फेल ड्यूरिंग कॉलेज सेशन। इस बात की क्या वजह है कि उमूमन देखा गया है कि स्कूल में अच्छे नंबर, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले, अच्छे नंबर लेकर आने वाले स्कूल स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिनके ए और ए प्लस ग्रेड भी आ रहे होते हैं, वो कॉलेज सेशन में आकर फेल हो जाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। तो हमारे स्कूल सिस्टम और कॉलेज सिस्टम में ये फ़र्क क्यों होता है, ये चीज़ देखने को क्यों आती है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसकी चंद वजूहात हैं, 6 या 7 वजूहात। इनको गौर से देखिएगा, वीडियो के आखिर तक रहिएगा। उसकी वजह यह है कि जो स्कूल स्टूडेंट्स अगर उन चीज़ों पर गौर करेंगे और उनसे दूर रहने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कॉलेज सेशन में वो कभी नाकाम नहीं होंगे। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं, कौन सी वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर वो वजूहात मौजूद रहीं तो कोई भी स्कूल स्टूडेंट जो है वो कॉलेज सेशन में नाकाम हो सकता है। तो पहली वजह जो उसकी है वो है फॉर्मल रट्टा सिस्टम। हमने देखा है कि हमारे स्कूल्स में उमूमन एक ऐसा रट्टा सिस्टम चल रहा होता है जिसमें बच्चा प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक जो है वो रट्टे के साथ अपनी चीज़ों को याद कर रहा होता है और उनको समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा होता। उसका नुकसान ये होता है कि कॉलेज सेशन में आकर जब वो रट्टे सिस्टम से आगे ऐसी चीज़ों की तरफ निकलना होता है जिन पर हम दूसरे कोई नए क्वेश्चंस को जो हमारी बुक्स में नहीं है उनके जवाब निकालने हो, तो फिर रट्टा सिस्टम वहाँ काम नहीं करता है। इसको हम यूँ भी ले सकते हैं कि जब हम स्कूल्स में स्कूल का कोई ख़ास तौर पर मैथ और फिज़िक्स का अगर कोई क्वेश्चन हो, फिज़िक्स का साइंटिफिक रीज़न हो या न्यूमेरिकल्स वगैरह हो, मैथ के क्वेश्चंस हो, तो उससे अगर हम बुक से हट के उसी फार्मूले के तहत बच्चे को क्वेश्चन दें तो वो बच्चा उस चीज़ को हल नहीं कर पाता। इसकी वजह ये होती है कि वो रट्टर सिस्टम के साथ चल रहा होता है। जबकि जब कॉलेज का दौर आता है तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक से ही चीज़ मिल रही हो। आपको बहुत से सवालात बुक से हट के भी मिल सकते हैं, जिसमें बच्चा जिसने रट्टर सिस्टम से अपने स्कूल में कामयाबियां हासिल की होती हैं वो कॉलेज में आकर फेल हो जाता है और कॉलेज में कामयाब नहीं हो पाता। तो पहली वजह जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो आकर कॉलेज सेशन में अच्छे स्कूल स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो स्कूल में रट्टा सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं। ख़ास तौर पर मैथ और फिज़िक्स के क्वेश्चंस वगैरह में, न्यूमेरिकल्स और साइंटिफिक रीजंस वगैरह में, केमिस्ट्री वगैरह भी इसमें शामिल हो सकती है। तो कोशिश करें कि बातों को समझने की कोशिश करें दूसरे सब्जेक्ट्स में भी और रट्टा सिस्टम से जो है हटने की कोशिश करें। दूसरी वजह जो कि नाकामी के सबब बनती है वो होती है मीडियम चेंजिंग। ख़ास तौर पर गवर्नमेंट के स्कूल्स में चूँकि उर्दू मीडियम के साथ लेसन्स चल रहे होते हैं और आगे जाकर कॉलेज में इंग्लिश मीडियम जो है वो ज़्यादा चल रहा होता है, लिहाजा वहाँ आकर ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के बच्चे बहुत ही ज़्यादा फ़ेल हो जाते हैं। और इंग्लिश मीडियम के भी वो बच्चे फ़ेल हो जाते हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो होता है लेकिन उन्होंने इंग्लिश को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया होता अपने स्कूल सिस्टम में। कोई ये बात कह सकता है कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है लिहाजा हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ये इंग्लिश जो है वो वक्त की ज़रूरत है। आप उर्दू को भूलो नहीं लेकिन इंग्लिश को छोड़ो नहीं। उसकी वजह यह है कि आगे जाकर आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं अगर आपको इंग्लिश की शुद्ध बुद्ध नहीं है। ख़ास तौर पे मैट्रिक लेवल में भी, 9-10 के लेवल में भी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस को हल करने वाले बच्चों के नंबर उर्दू मीडियम की बनिस्बत ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात यह है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह है कि हमने देखा है कि जंग बदर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को आज़ाद करने की शर्त रखी थी तो उसमें चंद कैदियों को जो यहूदी थे आज़ाद करने की शर्त ये थी कि आप चंद यानी 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ा दें तो आपको आज़ादी मिल जाएगी। ये बात हर मुसलमान समझ सकता है कि कोई यहूदी बच्चों को जो है वो इस्लामी तालीम नहीं देगा बल्कि वो अपनी ही तालीम देगा, चाहे वो अपने किसी इकोनॉमिक्स की हो या अपनी मादरी ज़बान की हो, XYZ कुछ भी हो, वो इस्लामी ज़बान, इस्लामी मीडिया नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये वक्त की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कोशिश की जाए कि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा चल जाए, इसलिए कि ये आगे जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जो कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है वो ये होता है कि फ्रीडम आफ्टर रिस्ट्रिक्शन। स्कूल के दौर में बच्चों के ऊपर ज़्यादा सख्ती ना करें पढ़ाई के मामले में, ठीक है, उन पर अपनी नज़र रखें और
पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत आज़ादी भी उनको दें। और इससे ये होगा, नुकसान ये होता है कि जब हम स्कूल में बच्चे को बहुत ज़्यादा सख्ती से पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको पाबंद करते हैं पढ़ने का, तो कॉलेज के सेशन में चूँकि असातिज़ा की इतनी सख्ती नहीं होती, बच्चा बहुत ही ज़्यादा आज़ाद हो जाता है। इसकी मिसाल यूँ होती है कि किसी स्प्रिंग को हम बहुत ही ज़्यादा दबाएं तो जब हम उसको छोड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा उछलती है और चीज़ों को इधर उधर फेंक देती है। यही मिसाल उन बच्चों की है जिनको मैट्रिक में या प्राइमरी सेकेंडरी में बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पढ़ाया जाए और आगे जाकर उनके साथ इसमें रिस्ट्रिक्शन की जाए, और आगे उनको जब आज़ादी मिलती है तो वो उस आज़ादी का बहुत ही ज़्यादा गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो लिहाजा जो स्कूल दौर है उसमें वालिदैन को भी, टीचर्स को भी, सबको जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ख़ास तौर पर बच्चों को भी चाहिए कि उनके साथ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, उनके साथ ज़्यादा पाबंदियां न की जाएं, उनको आज़ादी भी दी जाए, खेल कूद के मौक़े भी दिए जाएं, और कहना चाहिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उनकी पढ़ाई के साथ साथ जारी रखी जाएं। कहना चाहिए तरीक़ेकार को, जदीद तरीक़ेकार को अपनाया जाए जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पढ़ाई की तरफ राग़िब हो सकता है, वो अपनी जगह अपने मकाम पर मौजूद हैं। चौथा पॉइंट जो कि कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा देखने में आया है वो ये है कि सब्जेक्ट्स रॉन्ग चॉइस। उमूमन बच्चे जब मैट्रिक करके आगे जाते हैं तो उनको कोई समझाने बताने वाला नहीं होता कि सब्जेक्ट की कैसे जो है वो चॉइस की जाए। होना ये चाहिए कि बच्चे का दिल जिस सब्जेक्ट में लग रहा है और जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ रहा है, समझ रहा है और उसमें आगे बढ़ सकता है, बच्चे को वही सब्जेक्ट लिया जाए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, या तो वालिदैन के ज़ोर में आकर या अपने दोस्तों को देख करके उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट लिया है वही सब्जेक्ट ले लेते हैं, और उसके बाद वो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो पहले ही उस सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं। अगर एक बच्चा बायो बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो अपने दोस्त या माँ बाप के ज़ोर में आकर प्री इंजीनियरिंग में चला जाएगा और फिज़िक्स और मैथ ले लेगा, उसके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। कोई बच्चा मैथ और फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो अगर वो अपने वालिदैन के ये कहने पर कि तुमने डॉक्टर बनना है बायो ले लेगा तो बहुत ही ज़्यादा घूम जाएगा। यही कंप्यूटर की मिसाल है कि किसी बच्चे का शौक़, किसी बच्चे की तालीम, किसी बच्चे का कहना चाहिए कि इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर में है तो वो दूसरे सब्जेक्ट को लेकर अपने आप को ख़ुद नुकसान में डालेगा। तो वालिदैन को भी और असातिज़ा को भी ये चाहिए कि बच्चे की जो चॉइस है वो उसको समझाएं। दूसरे असातिज़ा जो मैट्रिक के असातिज़ा हैं वो ये बात समझते हैं कि बच्चे किस सब्जेक्ट में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उमूमन उस सब्जेक्ट में ही बच्चा आगे जो है वो तरक्की करता है। तो उसको इस बात की निशानदेही करें वालिदैन भी और टीचर्स भी कि आपका मजबूत सब्जेक्ट ये है तो आप इसी के मुताबिक आगे चलें। पांचवा पॉइंट जो कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा आगे कॉलेज सेशन में जो है बच्चों को मुतासर करता है वो है बुरी सोहबत। बच्चों को खुद चाहिए, लड़कों को खुद चाहिए, अब समझदार हो गए हैं, ठीक है, तो लिहाजा वो अपनी सोसाइटी भी अच्छी रखें, और अगर कोई सोसाइटी जो बुरी सोसाइटी उनको तंग करती है तो उसका पहला हल यही है कि अपने असातिज़ा या अपने वालिदैन को या अपने खैर ख्वाहों को उसके बारे में ज़रूर बताया जाए। आप जितना उसको छुपाएंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कबूतर जो है वो बिल्ली को देखकर आंख बंद कर ले। आंख बंद करने से बिल्ली तो नज़र नहीं आएगी लेकिन बिल्ली सीधा उसके ऊपर पहुँचेगी। तो लिहाजा इस चीज़ का नुकसान जो बुरी सोसाइटी है वो कभी ना कभी आता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, आते आते 10-15 दिन किसी न किसी टाइम वो आपको ज़रूर आपको बहुत ही ज़्यादा बदनाम और बहुत ही ज़्यादा नुकसान देगी। तो लिहाजा वो वक्त आने से पहले छोटे नुकसान को ले लें और वालिदैन को, असातिज़ा को, अपने बही ख्वाहों को, अपने खैर ख्वाहों को उस सोसाइटी का, उस बुरी सोहबत से ज़रूर आगाह करें ताकि वो उसका हल निकाल सकें। नेक्स्ट पॉइंट जो कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा देखा गया है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ये एक बेसिक वजह है जिसकी वजह से कहना चाहिए कि बच्चे आगे कॉलेज दौर में जो है नाकाम हो जाते हैं और आगे पढ़ नहीं पाते। तो पेरेंट्स उमूमन जो हैं वो आगे जवाब भी दे देते हैं बच्चों को कि अब आपने खुद ही इस चीज़ को करना है। तो लिहाजा 9-10 में बच्चों को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि आगे अगर फाइनेंशियल कोई चीज़ होती है, कोई मसला होता है तो वो इस चीज़ को किस तरह टैकल कर सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम मसला बनता भी है तो
अपनी तालीम जो है वो किसी न किसी तरह जारी रखने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर लेना चाहिए मैट्रिक तक, 9-10 तक। आगे कॉलेज की जो तालीम है उसको जारी रखने की कोशिश ज़रूर करते रहनी चाहिए। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर होता है, क्योंकि इसका हल जो है वो एक ज़रा मुश्किल हल है, लेकिन अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बच्चा कुछ कर सकता है और वो भी अच्छे तरीके से, सही तरीके से, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा, जिसमें कहना चाहिए कि बच्चा अपनी कॉलेज की तालीम आगे जारी रख सकता है। लास्ट पॉइंट जो एक अहम पॉइंट है वो ये कि मैट्रिक तक तो वालिदैन का ज़ोर चलता है, लेकिन मैट्रिक के बाद गो कि अब देखा गया है कि मैट्रिक में भी ज़्यादा ज़ोर नहीं चलता, लेकिन हम कह सकते हैं कि मैट्रिक तक तो वालिदैन का ज़ोर चलता है, लेकिन मैट्रिक के बाद बच्चे वालिदैन के हाथ में नहीं रहते, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के साथ साथ गेमिंग के इस्तेमाल में उनका बहुत ही ज़्यादा जो है वो किरदार हो जाता है, जो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो सोशल मीडिया से उसके एक्सेसिव यूज़ से, सोशल मीडिया के यूज़ का मैं ख़ुद भी हामी हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो पहले तो मैं मैट्रिक के बाद उसका हामी था, लेकिन अब 9-10 में भी इसका इस्तेमाल जो है बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो उसके यूज़ से मना नहीं है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ ना करें। वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें, ख़ास नज़र रखें, ठीक है, और उनको कहना चाहिए कि मॉनिटर करते रहें और उनको तंबीह करते रहें, ताकि वो एक्सेसिव यूज़ से, लेकिन तंबीह का भी जो है वो अच्छा तरीक़ा हो, जो उनको परेशान ना करे, उनको बागी ना बनाए, इस बात का ख्याल रखें। तो एक्सेसिव यूज़ सोशल मीडिया का बच्चों को चाहिए, लड़कों लड़कियों दोनों को चाहिए कि इसका ज़्यादा यूज़ ना करें, जो उनकी तालीम को भी मुतासिर करें। तो ये चंद वो पॉइंट्स थे जिनसे स्कूल स्टूडेंट्स को स्कूल की तालीम में ख़ास तौर पर और कॉलेज की तालीम में आम तौर पर जो है दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपनी स्कूल लाइफ को भी बेहतर बना सके और कॉलेज सेशन को भी बेहतर से बेहतर बना सके। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इस नुकसान से महफूज रहें। और मज़ीद स्कूल की मज़ीद तालीमी कहना चाहिए कि तज़किरों के लिए, मज़ीद एकेडमिक सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।